सुप्रभात। यजुर्वेद आज का विषय है। यजुर्वेद देखिए, यजुर्वेद हिंदू धर्म का दूसरा और एक प्रमुख वेद है जो मुख्य रूप से यज्ञीय, कर्मकांडीय विधियां और मंत्रों का संग्रह है। गद्य और पद्य में रचित यह 1200 से 1800 या 1200 से 800 ईसा पूर्व के आसपास रचा गया। इसमें 40 अध्याय और 1975 मंत्र हैं जो नैतिक, सामाजिक और दार्शनिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षाएं भी देते हैं। यजुर्वेद के मुख्य बिंदु हैं ये हैं कि दो इसकी प्रमुख शाखाएं हैं। ये दो भागों में विभाजित है। पहला शुक्ल यजुर्वेद यानी उत्तर भारत में प्रचलित, और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद यानी दक्षिण भारत में प्रचलित। यजुर्वेद में यज्ञ की पूरी विधि, आहुति के मंत्र और सामाजिक संस्कारों का वर्णन है, इसलिए इसे कर्मकांड का वेद भी कहा जाता है। इसमें केवल मंत्र ही नहीं बल्कि कृषि, पशुपालन, खनिजों, राष्ट्र रक्षा और सामाजिक व्यवस्था से संबंधित ज्ञान भी शामिल है। उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद में बृहदारण्यक उपनिषद और ईशावास्य उपनिषद जैसे महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ शामिल हैं। यह अध्यात्म, आत्मा, परमात्मा और नैतिक मूल्यों की शिक्षा देता है। यजुर्वेद मंत्रों का प्रयोग आज भी यज्ञ और संस्कार कर्मों में मुख्य रूप से किया जाता है। यजुर्वेद को चारों वेदों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में दूसरा वेद माना जाता है। इसे कर्मकांड और यज्ञ विधि का वेद कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के समय बोले जाने वाले क्रियात्मक मंत्र और विधियां दी गई हैं। यजु का अर्थ है यज्ञ, पूजा या बलिदान, और वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद का अर्थ है ज्ञान। तो यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित ज्ञान का वेद है, जिसमें गद्य यानी प्रोज और पद्य यानी श्लोक दोनों का प्रयोग हुआ है। मंत्रों का प्रयोग यज्ञ करते समय किया जाता है। यह वेद व्यावहारिक धर्म यानी प्रैक्टिकल रिचुअल्स पर आधारित है। यजुर्वेद में कर्म और अनुशासन को विशेष महत्व दिया गया है। यजुर्वेद के प्रकारों में कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र और ब्राह्मण भाग मिश्रित रूप में है। इसको अधिक प्राचीन माना जाता है। इसकी प्रमुख शाखाएं हैं तैत्तरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता और कठ संहिता। शुक्ल यजुर्वेद में, जिसको कि वाइट यजुर्वेद भी कहा जाता है, मंत्र और ब्राह्मण भाग अलग अलग दिए गए। यह अधिक सुव्यवस्थित है। इसकी प्रमुख संहिता है वाजसनेयी संहिता। प्राचीन काल में यजुर्वेद की लगभग 100 से अधिक शाखाएं थीं। वर्तमान में मुख्य रूप से कृष्ण यजुर्वेद ही उपलब्ध है। इस यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण यानी शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तैत्तरीय ब्राह्मण यानी कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित थे। तो ग्रंथ यज्ञ, कर्मकांड और दार्शनिक विचारों की ये व्याख्या करते हैं। यजुर्वेद में जो वर्णित प्रमुख यज्ञ हैं उनमें राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और अग्निहोत्र यज्ञ का वर्णन दिया गया है। यजुर्वेद कर्मकांड का वेद है। संबंधित ऋत्विज यानी अर्धवयी है। भाषा शैली की गद्य एवं पद्य दोनों हैं। शतपथ ब्राह्मण यानी कृष्ण सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है, और इसका प्रमुख विभाजन कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में किया गया है। ओम इसका वैदिक कर्मकांड की आधारशिला है। यज्ञों की संपूर्ण विधि का ज्ञान इसमें दिया गया है। अद्वैत ऋत्विज का भूमिका स्पष्ट है। सामाजिक, धार्मिक और नैतिक नियमों का वर्णन इसमें दिया गया है। यजुर्वेद वह वेद है जिसमें यज्ञों को करने की संपूर्ण विधि और कर्मकांड का विवरण मिलता है। यानी यह वह वेद है जिसमें यज्ञों को करने की संपूर्ण विधि और कर्मकांड को करने का विवरण मिलता है। धन्यवाद।